यशवंत सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ फॉर होम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्क्वायर्स था, उसी में एक आता है कि एक पैटर्न आता है उसको समझने के लिए कि स्क्वायर को हम क्या पैटर्न हो सकता है या किस तरह का आता है, इसको समझते हैं। तो देखते हैं, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 4। अब 2 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो क्या हो सकता है 3 इंटू 3। फिर आता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 3 के मल्टीप्लाई में आएगा 3 5 जा 15 और प्लस 1। फिर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्या होगा 3 8 जा 24 प्लस 1। अब 6 का स्क्वायर देखते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये होता है 3 12 जा 36। एक पैटर्न तो ये हुआ। अब इसी को अगर हम फिर से देखते हैं दूसरी तरफ से, या हम क्या क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या है 4। तो 4 का हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1। फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो क्या लिख सकते हैं इसको 4 2 जा 8 प्लस 1। फिर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 4 4 जा 16। फिर 5 का स्क्वायर करते हैं तो जाएगा 25। तो 4 6 जा 24 प्लस 1। अब 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आ जाएगा 4 9 जा 36। तो इस पैटर्न को देख के हम इस कंक्लूड पे निकलते हैं कि जो स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, अगर वो नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, तब वी कैन रिटर्न एज मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1। सभी में या तो मल्टीपल ऑफ 3 है या मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1। अब इससे दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या हमारा इस वाले पैटर्न पे क्या वो निकल रहा है कंक्लूड। इस पैटर्न पे ये कंक्लूड निकल रहा है कि जो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1, तब हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि जो हमने इसका पैटर्न का कंक्लूड देखा था, तो ये कह सकते हैं फ्रॉम द एबव वी कैन कंक्लूड दैट, पहला क्या है स्क्वायर ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन, जिसका हम स्क्वायर नंबर का स्क्वायर निकालना है वो ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए, कैन बी रिटर्न एज, जैसे ये सारे हमने नंबर्स हैं इसका स्क्वायर निकालना है, कैन बी रिटर्न एज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो नंबर होता है मल्टीपल ऑफ 3 होता है और मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1। और इस वाले कंक्लूड इसमें आते हैं बी पे। तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1 कैन आल्सो बी रिटर्न एज मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 और मल्टीपल्स ऑफ 4 प्लस 1। एक स्क्वायर में ये एक पैटर्न है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1 11 1 1 की जितनी डिजिट का अगर हम स्क्वायर करें तो एक हमें बड़ा यूनिक नंबर मिलता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे। देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें आएगा 1। अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 डिजिट आ रहा है, तो ये आएगा यहाँ पर क्या ले सकते हैं 1 2 एंड 1, फिर रिपीट हो जाता है। फिर 111 का स्क्वायर करते हैं तो 3 डिजिट है, तो इसमें क्या जाएगा 1 2 3, फिर इसका रिवर्स 2 एंड 1। फिर अगर 4 डिजिट है इसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, ये 4 टाइम्स तक जाएगा 1 2 3 4 और फिर 3 से रिवर्स, 4 से रिवर्स, 4 से 3 2 1। तो ये बड़ा यूनिक पैटर्न है। अगर हम 1 1 1 1 1 5 टाइम्स करते हैं तो क्या आएगा
1 2 3 4 5 5 का 4 3 2 1। ये बड़ा यूनिक पैटर्न है, ये बच्चों को बड़ा याद आसानी से होता है। इसी पैटर्न में एक 1 1 का एक सेकंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। जैसे हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो आ रहा है 1, 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 1 2 1। अगर इन डिजिट को हम ऐड कर देते हैं, क्या रह सकते हैं 1 + 2 + 1, तो क्या हो गया 1 + 2 3 + 1 4। तो क्या हो जा रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो जा रहा है। अगर फिर हम 11 1 1 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 3 का 2 और 1। अगर हम इसको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कितने 5 6 7 8 9, तो ये 9 हुआ इसका एडिशन। तो ये 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। इसी पैटर्न में एक थर्ड है 11 का, ये 1 1 जो डिजिट है हमारा। तो जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1। तो 1 2 1 को हम एक नए इसकी मल्टीप्लाई हम इसी का एडिशन से करें, क्या कर सकते हैं 1 + 2 + 1, तो कितना हो गया 4। तो इसकी 4 की इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा 484। तो ये इसका 2 हो जाएगा हमारा 22 के स्क्वायर के बराबर। अब जैसे 1 1 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1 2 3 2 एंड 1। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 2 1 की मल्टीप्लाई इसी नंबरों का एडिशन से करते हैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया है 5 6 7 8 9। तो इस पूरा 9 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 1 0 8 8 9। और ये क्या होगा 3 3 3 का स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इन 11 स्क्वायर इक्वल टू 22 का स्क्वायर। या दूसरा जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था इसको कह सकते हैं 1 1 1 का स्क्वायर इंटू सम ऑफ डिजिट्स इन 1 1 के स्क्वायर में इक्वल टू 3 3 3 का स्क्वायर।